अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद, वागी रोड, वजीराबाद, नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज हम जमात 4 मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस दरसी किताब से सबक नंबर 1 हैवानात का दौरे हयात इस सबक को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम आधा सबक पढ़ चुके हैं, आज आगे का सबक पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम आगे का सबक पढ़ेंगे। गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। काया पलट। मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है। चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फ़र्क होना काया पलट कहलाता है। तितलियों में काया पलट। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की ग़ुरबत में गुज़रती है। तो प्यारे बच्चों, तितलियों की ग़िज़ा अल्लाह ताला ने फूलों के रस में रखी है, इसलिए अक्सर तितलियाँ हमें नबातात ही के आसपास नज़र आती है, फूलों के आसपास मंडलाती है। इसलिए तितलियों की ज़िंदगी नबातात की ग़ुरबत में गुज़रती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। नशोनुमा यानी बढ़ोतरी। अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा का और एक नाम है खौल, और बालिग। इनमें बालिग मरहले दौर को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती है। यहाँ तस्वीर में देखिए, इस पत्ते के ऊपर तितली ने अंडा दिया हुआ है, अंडे को दिखाया गया है। चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। यहाँ तस्वीर दी गई है, देखिए सुंडी की। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। जब अंडे से सुंडी निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है, और जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, इस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। यहाँ देखिए नया लफ्ज़ सीख लिए, कैंचली। जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ। इब्तदाई 2 से ढाई दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की कैंचली इसके लिए नाकाफ़ी हो जाती है, लेकिन इसकी कैंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई कैंचली बनती है वो ढीली होती है। जिस्म के ऊपर जो गिलाफ होता है, तितली के जिस्म के ऊपर जो गिलाफ होता है वो उसको कम पड़ता है जब उसकी नशोनुमा होती है, और उसके अंदरूनी हिस्से से भी नया गिलाफ बनना शुरू हो जाता है जो कि वो ढीला होता है। फिर अब पुरानी कंचेली सुंडी क्या करती है, कंचेली से सुंडी बाहर निकल आती है। इसे सुंडी का कंचेली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा कंचेली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा कंचेली उतारती है। चतरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मरतबा कंचेली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका देती है। इस वक्त कंचेली उतारते ही वह खौल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है बच्चों, देखो तितली उसने क्या किया है, सुंडी ने दरख्त की टहनी से धागे के गुच्छे से लटक गई है और अंदर खौल के अंदर बंद हो गई है। ये मरहला क्या कहलाया, प्यूपा। इसका और एक नाम है खौल। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती है।
खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग़ तितली खौल से बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीक़े से होती है। यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है बच्चों, देखिए कि तितली खौल से बाहर आ रही है और जब तितली की नशोनुमा हो जाती है तो ये बालिग़ तितली कहलाई। तब इसके 6 लंबे पैर और 4 पर होते हैं। ये मरहला बालिग़ कहलाता है। तो इस तरह हमने तितली की नशोनुमा के चारों मरहलों को पढ़ा और समझा। सफ़ा स्कूल के अजीज़ तलबा और तालिबात, इस तरह हैवानात का दौरे हयात ये सबक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।